हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक मैंने लिया है संसद और संघीय व्यवस्थापिका। इससे संबंधित आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर प्रतिनिधि सभा? तो क्या होगा दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या है? संसद। इसे क्या बोला जाता है? संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? बताइए, 1, 2, 3 या फिर 4? तो इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन है। कितने सदन है? भारतीय संसद के 2 सदन है। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? राज्यसभा। स्थायी सदन क्या होता है? राज्यसभा को जो है उच्च सदन या स्थायी सदन बोला जाता है। संसद के राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, जबकि लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो दोस्तों, संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और सदन कितने हैं? 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो अनन्य भाग कौन सा नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर बी। क्या? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल है? बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये क्या है? संसद के ये सभी जो है संसद में, भारतीय संसद में शामिल हैं। तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन्हें मिलाकर क्या है? संसद का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? बताइए, कितने अंग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कितने अंग हैं दोस्तों? ये हैं भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और सदन कितने हैं? सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? बताइए, कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 74, 79, 80 या फिर 85? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 79। आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन दी गई है कि संसद जो होगी वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का उच्च सदन कौन सा है? बताइए, राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है दोस्तों? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संसद को भंग करने में कौन सक्षम है?
बताइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल। तो कौन है दोस्तों? ये है हमारे देश के राष्ट्रपति, जो संसद को भंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, ये अधिकार इन्हीं के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 12 महीना। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, मैक्सिमम कितना? 6 महीना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल जो है दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संसद की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बताइए, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो आपको याद रखना है कौन सा? साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में क्या मतभेद होता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और संबोधित कौन करता है? संबोधित भारत के राष्ट्रपति जो है करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया ऊपर आपको। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? भारत का राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध आता है, तो उसका समाधान कौन करेगा? बताइए, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र या फिर उच्चतम न्यायालय। तो इसका समाधान कौन करता है? इसका करता है संसद का संयुक्त सत्र, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार बुलाई गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो अभी तक जो है दोस्तों कितनी? 3 बार भारतीय इतिहास में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संसद की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं। यदि संसद चाहे तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कभी नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संसद की अध्यक्षता नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो ये करते हैं दोस्तों कौन? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? बताइए, राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया था, यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। तो क्या है दोस्तों? ये है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या है? संबोधित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? बताइए, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण काल या फिर स्थगन काल। तो कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? ये होता है प्रश्नकाल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने दिन अनुपस्थित रहने पर व्यक्ति की संसद सदस्यता समाप्त समझी जाती है? बताइए, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कितना? 60 दिन। तो 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर संसद में उसकी जो है सदस्यता स्थगित या समाप्त कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? बताइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो कितना है दोस्तों? इसका आंसर है 2 बार। ऑप्शन नंबर बी। कम से कम 2 बार संसद की जो है बैठक होना आवश्यक है वर्ष में।
2 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? यानी एमपी एमएलए जो है इनके वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका निर्णय कौन करता है? संसद, यानी पार्लियामेंट के द्वारा इनके वेतन का निर्णय लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग गणपूर्ति, जिसे कोरम भी बोला जाता है, के लिए आवश्यक है? बताइए। 1/10, 1/6, 1/4 या फिर 1/3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। कुल सदस्यों का जो है कितना भाग होना चाहिए उपस्थित संसद में? तो कितना है दोस्तों? 1/10। तभी जो है संसद की कार्रवाई शुरू की जाती है। यदि इससे कम है तो स्थगित कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या फिर राष्ट्रपतीय सरकार। तो ये होती है दोस्तों संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? यानी हैंगिंग गवर्नमेंट। बताइए कब हुआ था? 1980, 1989, 1991 या फिर 1977। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कब? 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन सर्वप्रथम हुआ था संविधान लागू होने के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? बताइए। 1917, 1927, 1937 या फिर 1947। ये पुरानी वाली संसद की बात हो रही है। कब? 1927 में। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के कितने सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? बताइए। विरोधी दल के सांसद, मंत्री और प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्रियों को या फिर निर्दलीय सांसद को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मंत्री और प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? बताइए। जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकी कांग्रेस या फिर फ्रेंच पार्लियामेंट। तो भारत की संसद मुख्यतः जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट मॉडल पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय करता है? बताइए। अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। ये संसद है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहां पर कर लेना आपको सांसद। सॉरी, नहीं सही है वो। हाँ सही है, सही है, सही है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय करता है? बताइए। अध्यक्ष, सभापति, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह अधिकार दोस्तों किसे? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने का निर्णय किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या फिर उपराष्ट्रपति। तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति जो है करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी कौन दिलाता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके
पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री का पद है, कैसा पद है? संविधान द्वारा गठित, परंपराओं पर आधारित, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित, या फिर उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो कौन सा है दोस्तों? यह संविधान द्वारा गठित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, बताइए कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन है? प्रधानमंत्री शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? बताइए लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव। तो ये भी दोस्तों कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो ये भी कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिमंडल यानी संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। कौन करता है दोस्तों? ये करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 85। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बताइए कितनी आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो दोस्तों मिनिमम आयु क्या है प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए? 25 वर्ष जो है होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष जो है आयु कम से कम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा या फिर मोरारजी देसाई। तो इनके बाद कौन बने थे भारत के प्रधानमंत्री? गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ये थे दोस्तों कौन? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? बताइए, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहे दोस्तों कौन सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री की चेयर पर कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताइए, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई.के. गुजराल या फिर मोरारजी देसाई। तो ये थे दोस्तों कौन? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? बताइए। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। तो ये हैं दोस्तों कौन? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र वाला पूछा जाए तो वो कौन है? वो है मोरारजी देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर आई.के. गुजराल। तो कौन है दोस्तों? ये है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह एलूवालिया, एस एलूवालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। कौन है दोस्तों? मनमोहन सिंह। पहले भारत के सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बताइए। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी। तो दोस्तों किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर चौधरी चरण सिंह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे? ये थी दोस्तों इंदिरा गांधी। जब 1975 से 77 तक जो क्या लगा था? आपातकाल लगा था। कितने महीने? 21 महीने ये आपातकाल लगा था। तो कौन थी? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अहमद। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? बताइए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर स्वास्थ्य मंत्री। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। किसके? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर, धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर अच्छे से। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।